भारत का विभाजन एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा है। उसे कभी भरने का प्रयास भी नहीं किया गया, उल्टा उसे छिपाया और दबाया जाता रहा। उस दौर को जब याद करते हैं तो कुछ याद नहीं आता, बस मन भर जाता है, परेशानी हो जाती है। हमारे साथ जैसे जैसे गुजरा, हम तो कहते हैं भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी नौबत ना आए। लाखों लोगों के विस्थापन, हत्याओं और बलात्कारों की कहानियां गायब कर दी गईं। विश्व में मानवीय त्रासदी की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन देशों ने अपने इतिहास को हमेशा याद रखा। उन बुरी यादों को संग्रहालयों में सहेज कर रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सबक ले सकें। दूसरी ओर हमारा देश है, जहां इतिहास के सबसे भयावह घटनाक्रम को गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की सुहानी बातों में दबाने और भुलाने के प्रयास किए गए। कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि सहस्रों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की धरती के टुकड़े क्यों हुए। जहां पर कभी हमारे ऋषियों ने वेदों की ऋचाएं लिखी थीं, वहां पर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के चिन्ह तक क्यों मिटा दिए गए। 13 मई 1940 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के भाषण की एक महत्वपूर्ण उक्ति थी, ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। 5 years ago, I promised you blood, toil, tears and sweat. रक्त, कड़ा परिश्रम, अश्रु और स्वेद। चर्चिल की उस बात का संदर्भ भले ही भिन्न रहा हो, किंतु 7 वर्ष बाद यह सब लागू हुआ भारत की धरती पर पाकिस्तान के रूप में। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान पैदा करने के लिए कौन उत्तरदायी था? मजहब के नाम पर एक ऐसा देश क्यों बनाया गया जो जिहाद और आतंकवाद से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाया, जिसका अस्तित्व ही भारत और भारतवासियों से घृणा पर आधारित है? जिस मानसिकता से भारत को तोड़कर अलग इस्लामी देश को जन्म दिया गया, वो आज भी सिर उठाती रहती है। आज जब हम कहीं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विरोध के समाचार सुनते हैं, तो उसके पीछे भी यही मानसिकता काम कर रही होती है। वो जब मंजर याद आता है, जब वो सीन याद आते हैं, तो एक बार सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आज भी हमारे साथ क्या हो रहा है, कल को फिर ये हमारे साथ हो जाएगा। प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक भारत विभाजन के गुनहगार में लिखा है कि विभाजन के परिणामों का लेखा जोखा ले सकने की अयोग्यता के कारण भारत का नेतृत्व न तो क्षमा न ही सहानुभूति का पात्र है। जो लोग घटना चक्र के केंद्र में थे, उन्हें हिंदू मुस्लिम दंगों की उतनी आशंका नहीं थी कि उसके कारण विभाजन स्वीकार कर लें। विभाजन के कारण तो और भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। विभाजन के पाप कर्म से जिन लोगों की आत्मा भस्म हो जानी चाहिए थी, वे अपनी अपकीर्ति की गंदगी में कीटाणुओं की तरह मजा ले रहे थे। स्वतंत्रता के बाद सुनियोजित प्रचार द्वारा समाज में यह धारणा बनाई गई कि देश के विभाजन को जनता ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, और उस दौरान हिंदू समाज पर जो दानवीय अत्याचार हुए थे, वो नए राष्ट्र के जन्म की प्रसव पीड़ा मात्र थे। जबकि लाखों करोड़ों विस्थापितों की गवाहियां इस झूठ की पोल खोलती हैं। हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की पुण्य भूमि के बंटवारे को सैद्धांतिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 5 अगस्त वर्ष 1947 के दिन कराची में संघ की जनसभा में संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर ने कहा था, हमारी मातृभूमि पर विपदा आ गई है। भारत का विभाजन एक पाप है और जो उसके उत्तरदायी हैं, उन्हें भावी पीढ़ियां कभी क्षमा नहीं करेंगी। यह विभाजन अप्राकृतिक है, इसे एक न एक दिन निरस्त करना होगा। कुछ ऐसी भावना महान क्रांतिकारी महर्षि अरविंद ने व्यक्त की थी। देर चाहे कितनी भी हो, पाकिस्तान का विघटन और भारत में विलय एक दिन तय है। यही ईश्वर की इच्छा है। भारत फिर से अखंड होगा
और मैं उसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। महापुरुषों की ये भविष्यवाणियां एक आशा का संचार करती हैं। करोड़ों भारतवासी इस कामना को अपने हृदय में बिठाएंगे तो यह और भी बलवती होगी। जिस दिन यह सत्य सिद्ध होगी, वह दिन विभाजन की विभीषिका झेलने वाले करोड़ों निर्दोषों को सच्ची श्रद्धांजलि का दिन होगा।